हेलो मेरी डेयर डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपनी डेयर डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, अपनी इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट प्लीज चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ऑरा की क्लेंजिंग करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लीन हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइस, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ में तभी से रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज, प्लीज आप रीडिंग से खुद को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश ना करिएगा। ये आपके साथ में जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी लीजिएगा और बाकी किसी और के लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है। तो आप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। गाइस, कॉल मत करिएगा, कॉल उठाई नहीं जाएगी। मैसेज करिएगा, आपको मैसेज से सारी जानकारी दे दी जाएगी। गाइस, आज की रीडिंग रहने वाली है कि आपका नया रूप देखकर लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे क्या आपने अपने अंदर बदलाव किए हैं जो आपको देखकर, आपके नए रूप को देखकर लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं रीडिंग का चार्ट डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ प्लीज डिवाइन आइए और मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके नए रूप को देखकर लोग क्यों चौंक रहे हैं। व्यूअर्स के नए रूप को देखकर लोग क्यों परेशान हैं। भगवान भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। उन्हें बताइए कि उनके नए रूप को देखकर लोग क्यों परेशान हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को बताइए मेरे व्यूअर्स के नए रूप को देखकर लोग क्यों परेशान हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके गाइज, यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो लोग आपके साथ में बहुत कंपटीशन की भावना रखते थे, आपको हराना चाहते थे, बहुत लड़ाई झगड़े क्रिएट करते थे। आप वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उथल पुथल होती रहे, आप लड़ाई झगड़ों में पड़े रहें और ग्रोथ को हासिल ना कर पाए, आपके विचारों में क्लियरिटी ना आ पाए, आप सफलता को हासिल ना कर पाए और वो आपको तरह तरह की चीज़ों में फंसाने की कोशिश करते थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, आपके जीवन में बुरा वक्त लाने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे आप थक जाएं, हार जाएं और सफलता को प्राप्त ना कर सके। वाओ गाइस, वाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स। अब क्या ही बोलूं मैं, सब कुछ कार्ड ने बता दिया है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड गाइस बॉटम में आया है। तो आप इन लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपने इन्हें टोटल ऐसे लोगों को निराश किया है, इनकी जो भावनाएं हैं। गाइस, क्या बोलूँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को देख के।
इनकी जो भावनाएँ हैं, इनके जो मंसूबे हैं, आपने पूरी तरीके से फ़ेल कर दिए। इन्हें आपने क्या ही बोलूँ? तो गाइज़ गाइज़ बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपने इनके मंसूबे जो हैं, इनकी कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम किया है। ओके, आइए मैं रीडिंग आपको करके देती हूँ, बताती हूँ। तो ये जो कुछ आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो व्यक्ति चाहते थे कि आप किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में पड़े रहें, आप डिसबैलेंस की एनर्जी में रहें, वो आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखते थे। ये वर्क प्लेस पे, ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति चाहते थे आप पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए। जो आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, जो आप खुद पे फोकस करके चल रहे हैं, आप स्वयं की ग्रोथ पे जो फोकस कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों में ध्यान ना दे पाए। तो कुछ ऐसी इन लोगों की मंशाएँ थी। और आप सारी चीज़ों से, सबसे मूव ऑन हो जाएँ। आप जहाँ पे जॉब करते हैं, उस जॉब से ही आपको निकाल दिया जाए या आप उस जॉब को खुद छोड़ के चले जाएँ। तो ये कंडीशन ये आपके सामने लाना चाहते थे, या आपके फैमिली मेंबर आपसे दूरियां बना लें, आपको छोड़ दें, आप बिल्कुल अकेले हो जाएं। तो ये इन लोगों की मंशाएं थी, और जो आपने पूरी तरीके से नाकाम की हैं। आपने जैसे इनके सारे मंसूबों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है, और आपने ज़ीरो से स्टार्टिंग करके आपने अपने पेंटिकल के लिए, या आप जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे, आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप, धीरे-धीरे सफलता की तरफ, आप जैसे कछुआ होता है ना, आप कछुए की एनर्जी में धीरे-धीरे ग्रोथ को प्राप्त करते गए। आपने पूरा ध्यान अपने धन को अर्जित करने में, अपनी सफलता को अर्जित करने में, अपनी ग्रोथ को अर्जित करने में लगाया है, और आप एक-एक करके आपने अपनी बहुत सी विश को पूरा किया है। गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, आप लोग बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते थे, आप लोगों के अंदर बहुत जल्दबाजी थी। आप अधूरे ज्ञान को लेकर ही चीज़ों को शुरू कर दिया करते थे। अधूरी नॉलेज को लेकर ही आप आगे बढ़ जाते थे। आप जैसे आपको जो सिखाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको पूरा नहीं सीखते थे, या आपके अंदर एक जल्दबाजी थी, एक डिसबैलेंस था। जैसे कि आपके जो हेटर्स हैं, वो चाहते थे। तो आप पहले उस एनर्जी में थे, इसीलिए ये आपको और ज़्यादा डिसबैलेंस में लाने की कोशिश करते थे। इन्हें पता था कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो आपको आपके ऊपर कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, आपके माइंड को डाइवर्ट आसानी से किया जा सकता है। आपके अंदर जो अग्रेशन है, उसको जल्दी से बाहर लाया जा सकता है, आपको जल्दी से गुस्सा दिलाया जा सकता है, आपको अपनी बातों में जल्दी से आसानी से लिया जा सकता है। कुल मिला के यहाँ पे इनकी ये जो सोच थी कि आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। उन्हें हो सकता है कि कई बार आपको अपनी बातों में लेकर अपने काम निकलवाए हों। लोग आपके पास आते थे, अपनी फीलिंग्स को बताते थे, आपको अपनी बातों में लेते थे, और बातों में लेकर आपको, जैसे आप उनके साथ अगर कुछ गलत भी होता था, तो आप उनकी तरफ से लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। वो खुद नहीं बोलते थे, आपको आगे कर देते थे। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आप बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं, आप लोगों से उनके लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे, या अगर किसी ने आपके लिए हेल्प की और हेल्प की गुजारिश आपसे की, और खुद वो इंसान बैठे हुए हैं और आप उनके लिए इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो इस टाइप की एनर्जी आपकी रिसीव हो रही है। लेकिन गाइज़, अब आप जो पहले इमैच्योर एनर्जी में थे, उस
एनर्जी से निकल कर अब आप पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। आपने जैसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत की हो कि आप ये जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, ये जो तिकड़मबाज लोग आपके जीवन में आए हैं, इन लोगों ने ही आपको एक नया लेसन सिखाया है, एक नया पाठ सिखाया है। तो इस पाठ को सीख कर ही आप अब एक मैच्योर एनर्जी में आ चुके हैं। अब अगर कोई भी आपके माइंड को डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी में रहते हैं। अब आप जैसे इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देते, कोई भी आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी आपको अपनी बातों में नहीं ले सकता। आपकी जो एनर्जी है उसे डिसबैलेंस नहीं कर सकता। आप एक ऐसी ऊर्जा को धारण करके चलते थे जो दूसरों की जैसे दुःख में बहुत जल्दी दुखी होना या डिसबैलेंस हो जाना, तो अब आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस में कर लिया है। अपने इमोशंस के ऊपर आपने काम किया है। अब आप एक अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावना है, पूरी तरीके से आप कंट्रोल में रखते हैं। आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पे अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए उस पे पूरा फ़ोकस, उस पे पूरा ध्यान लगा दिया है। आपने हो सकता है आप ऐसे लोगों से डिटैच हुए हों, ऐसे लोगों को आपने खुद से दूर किया हो। गाइस तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में है। लोग आपको किसी प्रकार का लॉस देने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम हुई हैं। आप उनके मंसूबों को जान चुके हैं। आपके माइंड में सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सारी जैसे सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, क्लियरिटी, लोगों की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है कि कौन से व्यक्ति आपके अपने हैं, कौन से व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ये सच्चाई आपके सामने लोगों की आ चुकी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक प्योर सोल है, लेकिन कोई अब आपको बेवकूफ़ बना के अपने काम आपसे सिद्ध करवा ले, आप इस एनर्जी से पूरी तरीके से हट चुके हैं। आपने अपनी एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर लिया है। आप सिर्फ़ अब खुद की ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे हैं। आप खुद की सफलताओं पे ही ध्यान दे रहे हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा थी, पैशनेट ऊर्जा, उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप खुद के लिए ही कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कर रहे हैं और गाइस अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस ऊर्जा का आप प्रयोग कर रहे हैं। आपने लोगों की बातों में आना बंद कर दिया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है गाइस। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी खुशियों की ओर बढ़ चुके हैं, आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ चुके हैं, आप अपनी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और आपके इस रूप को देखकर कई लोग आपके सामने अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने की सोच रहे हैं या आपके साथ में वो फीलिंग्स को ज़ाहिर करना चाहते हैं। आपके सामने न्यू प्रपोज़ल आ रहे हैं, लोग लोग आपको न्यू प्रपोज़ल देना चाहते हैं, देखिएगा। तो गाइज़ आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, आपने खुद के आसपास जो पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया है, इन लोगों से डिटैच होकर आप एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ चुके हैं। आप अपनी ग्रोथ की ओर देख रहे हैं, आप दिन पे दिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सफलता प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। आपने लोगों की बातों में आना बंद कर दिया है। लोग आपके पास आके किसी न किसी मदद के बहाने से आपसे लोग आपके पास आके किसी न किसी ज़रिए से मदद के बहाने से आपसे किसी भी प्रकार की मदद लिया करते थे, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, उस प्रकार की हेल्प से जैसे अब आपको पता चल चुका है कि सच में किसको मदद की ज़रूरत है और कौन आपका यूज़ कर रहा है। तो गाइज़ अब आपके सामने क्लियरिटी आ चुकी है, आपके विचारों में क्लियरिटी आ चुकी है। आपने लोगों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अब आप
हो सकता है कि आप सब कुछ बैठ के देखते हो कि क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, या ये व्यक्ति आपके पास आया है तो ये किस मंसूबे से आया है, आप अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे, आपकी जो पहली विश है या आपकी जो विशेज है उनको कैसे पूरा किया जाए। तो आपका ध्यान अब इस दिशा में लगा हुआ है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप उन्हीं लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो सच में आपके लिए लॉयल हों, जो सच में आपके लिए वफ़ादार हों, जिन्हें आपका साथ सच में पसंद है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अब पहचान लिया है, तो आप अब उन्हीं लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। गाइज़, यहाँ पे मैं और ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, जो आपके साथ में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें आपका साथ बहुत अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि आपका और उनका साथ हमेशा बना रहे। वो सच में आपसे दिल से जुड़े हुए हो सकते हैं। उन्होंने देखा है आपको नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से निकलते हुए। तो ये व्यक्ति सच में आपको ग्रोथ करते हुए, इन लोगों ने आपको ग्रोथ करते हुए देखा है। तो ये व्यक्ति जानते हैं कि आपने सच में अपने जीवन में कितनी मदद की है और आपने खुद को कितना बदला है। तो गाइस, जैसे कि होता है ना कि बुरी परिस्थितियाँ भी हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है, या इस टाइप के लोग, कार्मिक जो लोग होते हैं, टॉक्सिक जो लोग होते हैं, वो भी हमारे जीवन में हमें ऊपर उठाने के लिए आते हैं। अगर ये लोग ना हो तो अगर हमें जीवन में धोखा ना मिले या ये लोग जीवन में ना आए तो हम लोग सीखेंगे कैसे। आपने इन परिस्थितियों को या इन लोगों को भी, आपने नेगेटिव जो परिस्थितियां हैं या लोग हैं, इन लोगों को भी एक पॉजिटिव तरीके से लिया है, और इन लोगों से भी सीख कर आपने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है, जैसे आपको आपके जीवन का एक लेसन इन लोगों ने ही सिखाया हो। तो ये टॉक्सिक लोग भी आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए आए थे, आपको ऊंचा उठाने के लिए आए थे, आपको सफलता की तरफ इन्होंने जैसे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया हो। अब आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो चुका है कि लोग जैसे आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हो, आपसे बहुत प्यार करते हो, आपके आसपास रहना पसंद करते हो। अगर यहाँ पे कोई भी वर्क दिया जाता है, जैसे वर्क प्लेस पे कोई भी कार्य दिया जाता है, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लोगों को पता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और उस कार्य पे को पूरे फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ आप सही दिशा में अंजाम दे पाएंगे। आपके अंदर आप सूझबूझ के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये चीज़ अब लोगों को पता हो चुकी है। आपको अब व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और आपसे चीज़ों को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, और आप उन्हें सही गाइडेंस भी प्रदान करते हैं। उनकी ग्रोथ करने में आप उन्हें मदद भी करते हैं। गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में हमेशा रहें। तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का प्रपोजल दे। एक से ज़्यादा व्यक्ति, यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि लोगों ने आपसे, कुछ लोगों ने तो, यहाँ पे 1-2 लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने अपनी भावनाएँ इज़हार की हो, लेकिन 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने अपनी भावनाओं को इज़हार करें। तो गाइज़, ये व्यक्ति आपसे टोटली अट्रैक्टिव है। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, और वो आपका साथ अपने जीवन में चाहते हैं। आपके साथ से जैसे उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हों। उन्हें सब कुछ खुशनुमा सा लगने लगता है। तो गाइज, इसी के साथ में मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ हो। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसे अपने लव वन के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मुझे बताना है तो प्लीज़ बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपके साथ में कितनी रेजोनेट हुई।
कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।